नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसमें जितने भी आर्टिकल हैं सबको एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या है। देखो पहले क्लोज में क्या बताया गया है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज हैं, उन सब में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये डिसाइड किया गया। तो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जाम में पूछे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्या है तो हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद द फॉर्म of numerals to be used for the official purpose of the union shall be the international form of Indian numerals। Indian numerals means होता है अलग अलग लैंग्वेज के नंबरिंग, अलग अलग सिंबल होते हैं, लेकिन ऑफिशियल पर्पज के लिए हिंदी न्यूमरल्स का यूज हो। ठीक है, ये बात बोल रहा है हमारा ये वाला पार्ट। उसके बाद सेकेंड क्लोज, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 1 फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन फॉर विच इट वॉज बीइंग यूज इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 15 साल तक इंग्लिश कंटिन्यू होगा एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि पहले ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही था ब्रिटिश टाइम में। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद 15 साल तक क्या है, इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ये बात बोल रहा है हमारा सेकंड क्लॉज। उसके बाद थर्ड, provided that the president may during the said period by order authorize the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purpose of the union। अब उसका यहाँ पे बता दिया कि 15 साल तक ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी, मतलब किस लिए, अपनी हिंदी को भी यूज़ कर लो। तो यहाँ पे कंडीशन में बता दिया है, यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट साहब अगर ठीक समझते हैं, ठीक है भाई, सब हिंदी में कंफर्टेबल हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, आज़ादी के बाद जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसमिशन कह रहा हूँ, जो ट्रांसलेशन हो गया अच्छे से और हिंदी में सब कंफर्टेबल हो गया है ऐसा सोचते हैं, तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। और जो ये नंबरिंग सिस्टम है इसको भी इंटरनेशनल फॉर्म में, हम देवनागरी फॉर्म में जो है वो भी एडिशन कर सकते हैं। जो हिंदी में देवनागरी नंबरिंग है वो इंग्लिश के साथ साथ, जो इंग्लिश के नंबर है उन्हीं के साथ साथ हम इनको नंबरिंग को यूज कर सकते हैं। ये बात बोल रही है हमारी ये कंडीशन। थर्ड क्लोज, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द यूज आफ्टर द सेड पीरियड ऑफ 15 ईयर्स ऑफ, ए में क्या है द इंग्लिश लैंग्वेज और बी में क्या है द देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स एंड सी में नहीं है, बी में ही है, फॉर सच पर्पज एज मे बी स्पेसिफाई इन द लॉ। मेरे को ना इसमें थोड़ा सा लोचा लगा, लेकिन ठीक है, अब लिख रखा है तो वो तो मैं आपको बताएंगे। 15 साल तक इंग्लिश होगा, ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा। और प्रेसिडेंट अगर ठीक समझते हैं तो उसमें हिंदी को भी ऐड कर सकते हैं एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन 15 साल के बाद पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। तो यहाँ पे तो ये लिख रखी है भाई, ठीक है। और देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स हैं, ये लॉ बनाएगी 15 साल के बाद, ठीक है, इसमें ये बात बोली गई है। लेकिन अगर यहाँ पे ये हिंदी होता तो और भी अच्छा था, लेकिन वो एडिशनल ऐड कर सकते हैं ना एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है, ठीक है। 15 आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 15 साल तक कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज रही, पहले कौन सी थी, और एडिशनल में हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो बात बोली गई। दूसरा जो न्यूमरल्स फॉर्म ऑफ, जो नंबरिंग जो है वो कैसे हम यूज़ करें, कौन से में यूज़ करें, इंग्लिश में यूज़ करनी है, हिंदी में यूज़ करनी है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देवनागरी फॉर्म ऑफ जो न्यूमरल्स हैं वो 15 साल के बाद लॉ बना के पार्लियामेंट भाई एडिशन कर सकती है, ठीक समझती है तो लॉ बना सकती है उसके ऊपर। तो यही था आर्टिकल 343। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।